नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पाम हिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपनी हस्तरेखाओं का वीडियो बनवाना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। ये जो हाथ देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, इनकी आयु इस समय 47 वर्ष है। मेल हैं, ये विवाहित हैं और जानना चाहते हैं कि आगे इनका क्या फ्यूचर है। तो देखेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। एक कंप्लीट स्क्वायर हैंड है। जब भी ऐसा हाथ होता है किसी व्यक्ति का तो ऐसे लोग बहुत ही मेहनती और जुझारू प्रवृत्ति के होते हैं। ऐसे लोगों के लाइफ में संघर्ष ज़्यादा होता है। इनकी सभी उंगलियों की लंबाई को अगर देखा जाए तो मीडियम लेंथ है लंबाई की, जो इस बात का संकेत है कि डिसीजन पावर इनका स्ट्रांग है। सोच समझ कर डिसीजन ऐसे लोग लेते हैं, फिर भी लाइफ में कुछ गलत डिसीजन लेते हैं। जब भी ऐसा तरक्की का ग्राफ बने, ये 2 फिंगर ऊपर की ओर हो, तो ऐसे लोग लाइफ में गलत डिसीजन लेते हैं और बाद में उनका पछतावा भी लंबे समय तक ऐसे लोग ज़रूर करते हैं। हाथ की सभी फिंगरों को देखेंगे। सबसे पहले बुध फिंगर देख लेते हैं। लंबाई बुध फिंगर की अच्छी है। जब भी लंबाई बुध फिंगर की अच्छी होती है तो ऐसे लोगों का व्यक्तित्व आकर्षक होता है, नॉलेज अच्छा होता है, भाषा शैली प्रभावशाली ऐसे लोगों की ज़रूर होती है। और इसके अलावा ऐसे लोगों की याददाश्त भी काफ़ी तेज़ ज़रूर होती है। लेकिन ऐसे लोग अपने मन मर्जी के मालिक होते हैं। जब भी ये गैप आ जाए तो किसी की ऐसे लोग सुनते नहीं हैं। अपनी मर्जी के मुताबिक ही ऐसे लोग काम करते हैं। सन फिंगर की लंबाई ठीक है लेकिन मोटाई कम है, तो फिर ऐसे लोगों में हिम्मत और साहस इसकी थोड़ी कमी ज़रूर देखी जाती है। ये गैप है तो पिता से वैचारिक मतभेद होते हैं ऐसे लोगों के, ऐसी स्थिति में कि पिता से वैचारिक टकराव ऐसे लोगों का होते रहता है। शनि फिंगर की लंबाई अच्छी है, मोटाई भी अच्छी है, तो शनि की तरफ से कोई विशेष दुष्प्रभाव दिखाई नहीं पड़ता है। गुरु फिंगर की लंबाई और मोटाई अच्छी है, तो कह सकते हैं कि ऐसे लोग थोड़े आस्थावान ज़रूर होते हैं। लेकिन यहाँ पर भी ये गैप जो इस बात का संकेत है कि लाइफ पार्टनर से वैचारिक मतभेद इनका होते रहता है। सभी फिंगरों पर इनके ये गैप है, तो रुपये पैसा भी हाथ से निकलते रहता है। कभी परिवार वालों के लिए, कभी रिश्ते नातों के लिए, और कभी बहुत बार यारी दोस्ती में, या किसी जान पहचान वाले की वजह से इनको बिना मतलब खर्च ज़रूर करना पड़ता होगा। इनके हाथ में एक बात जो माइनस पॉइंट देख रहा हूँ मैं, कि इनकी उंगलियों पर खड़ी रेखाएं बहुत अच्छी नहीं हैं। किसी भी उंगली पर खड़ी रेखाएं बहुत अच्छी नहीं है। ये एक आड़ी रेखा है, तो अगर किसी नज़दीकी रिश्तेदार को पैसे दिया होगा इन्होंने रूपधार, तो आपस मिलने के चांसेस बहुत कम होते हैं। ये यव बने हैं इनके हाथ में, तो ऐसे लोग थोड़े स्पष्टवादी भी हो जाते हैं। बातों का बहुत ज़्यादा एनालिसिस करना या स्पष्ट तरीके से सामने वाले को बोल देना भी ऐसे लोगों की आदत होती है। थंब पीछे की ओर झुका है इनका, तो दयालु स्वभाव होता है, इच्छा शक्ति मजबूत होती है। किसी भी कार्य के पीछे अगर पड़ जाते हैं तो उसकी जड़ तक जाना ऐसे लोगों की आदत ज़रूर होती है। और थोड़ा कंप्रोमाइज नेचर भी है इनका, लेकिन बातों को सही तरीके से समझा पाने में ऐसे लोग ज़रूर सक्षम होते हैं। किसी को भी अपनी बातों को अच्छे तरीके से ज़रूर समझा लेते हैं। चतुराई चालाकी का स्तर भी इनके लाइफ में अच्छा खासा दिखता है। ऐसे लोग चतुर चालाक भी होते हैं जब ये भाग बाहर की ओर निकल जाए। तो अब देखेंगे इनके सभी माउंट। बुध पर्वत को स्पेस बढ़िया है, अच्छा खासा जगह घेरता हुआ है इनका बुध पर्वत। दबा है तो फिर व्यापारिक गुण उतने अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन एक ये स्थायी रेखा कैसा कह सकते हैं इसे आप। तो ऐसी स्थिति में कैसा भी विपरीत समय रहे, धन का इंतजाम किसी न किसी तरीके से ज़रूरत के मुताबिक हो जाता है। भले ही रुपया पैसा पास में न टिके, लेकिन ज़रूरत होने पर रुपया पैसा किसी न किसी तरीके से अरेंज ज़रूर हो जाता है।
सन माउंट इनका दबा है, लेकिन इनकी सन लाइन अच्छी है। तो सन लाइन अच्छी है तो कह सकता हूँ 50+ की एज के बाद में कोई ना कोई एक आय का ऐसा जरिया ज़रूर मिल जाएगा इनको कि जिससे इनका नेम फेम भी होगा। इतनी अच्छी सन रेखा है क्योंकि, तो इसका अच्छा शुभ परिणाम कहीं ना कहीं तो ज़रूर मिलेगा। ऐसा भी कह सकते हैं कि इनकी अगर कोई संतान होगी तो उस संतान के माध्यम से भी इनको इसका बेनिफिट मिले, क्योंकि 2 सनलाइन चल रही है। ये एक सनलाइन ठीक है और एक सनलाइन ये निगेटिव है। तो आय का कोई ना कोई एक जरिया आगे आपके जीवन में ज़रूर अच्छे तरीके का होगा। अब इनका शनि पर्वत देखते हैं। शनि पर्वत थोड़ा गहराई में जाता हुआ लगता है। फ्लैट होता तो ज़्यादा अच्छा था। इस पर रेखाएं हैं, लेकिन हल्की रेखाएं हैं, तो फिर रुपया पैसा जो आता है संघर्ष के साथ आता है। ऐसे लोगों के जीवन में 50+ के बाद भी जीवन में रुपये पैसे के लिए संघर्ष करना पड़ता है। कहने का मतलब कि बहुत ज़्यादा रुपया पैसा ऐसे लोगों की लाइफ में कभी भी नहीं होता, जब भी ऐसी लाइनें हो। फिर भी रुपया पैसा रहेगा ज़रूर। इनकम के सोर्सेस इनके बने रहेंगे लाइफ टाइम, क्योंकि रेखाएं भले ही हल्की हैं लेकिन अच्छी चल रही हैं। गुरु पर्वत को स्पेस ठीक है, लेकिन माउंट दबा है। ये रेखा है तो जान पहचान का दायरा विस्तृत होता है। अपने से भी ज़्यादा ऊंचे लोगों में पूछ परख होती है, जान पहचान होती है। और यह ट्रायंगल बन गया यहाँ पे, तो खुद का मकान तो ऐसे लोगों के जीवन में ज़रूर बन जाता है। अपने जीवन काल में खुद का मकान वगैरह ऐसे लोग बना लेते हैं। निम्न मंगल पर उभार है, तो स्वास्थ्य आमतौर पर ऐसे लोगों का अच्छा रहता है, लेकिन अपनों से कोई सुख सहयोग ऐसे लोगों को प्राप्त नहीं होता है। शुक्र पर्वत को स्पेस अच्छी है, लेकिन दबा हुआ शुक्र है, तो सुख सुविधाओं के लिए जीवन भर संघर्ष ऐसे लोग करते हैं। विशेषकर आयु के मध्य में स्ट्रगल ज़्यादा होता है। आप देख सकते हैं ये भाग ज़्यादा दबाव लेते हुए दिखाई पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में संघर्ष सुख सुविधाओं के लिए बढ़ जाता है, और बहुत बार शुक्र से संबंधित रोग भी ऐसे लोगों को या इनके लाइफ पार्टनर को हो जाते हैं। ये रेखाएं सदैव अच्छी मानी जाती हैं। ऐसे लोगों को अचानक धन लाभ या किसी रिश्ते नातेदार का अच्छा सहयोग या संतान का सहयोग, कुछ न कुछ ऐसे लोगों के जीवन में गुड लक जरूर होती है। खड़ी रेखाएं बहुत है इनके शुक्र पर्वत पर, तो आगे का जो जीवन है कह सकते हैं कि इन रेखाओं के लिहाज से ठीक है, कि कोई ना कोई आपको आगे की उम्र में सपोर्ट करेगा, जिससे आप सुख सुविधाओं को जोड़ पाएंगे। और जिन सुख सुविधाओं के प्रति आपका आकर्षण पहले रहा होगा या अभी होगा, आगे जाकर आप उन सुख सुविधाओं का उपभोग कर पाएंगे। चंद्र पर्वत को भी स्पेस अच्छी है, लेकिन दबा हुआ चंद्र है। ऐसी स्थिति में माता का सहयोग नहीं मिलता। शादी के बाद या घर से जन्म स्थान से दूर होने के बाद भी उतना अच्छा सक्सेस ऐसे लोगों को नहीं मिलता। यात्रा वगैरह ऐसे लोग जीवन काल में नहीं करते। यात्रा ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद भी नहीं होती। ऐसे लोगों को चाहिए कि ओम नमः शिवाय का जाप करें। चंद्र के वही कारक होते हैं भोले भंडारी, तो ओम नमः शिवाय का जाप इनको विशेष लाभ दिलाएगा। और मैंने हर वीडियो में कहा है कि योग ध्यान प्राणायाम पूजा पाठ से ही हस्तरेखाओं में चमत्कारिक बदलाव होता है, तो इनके साथ भी वही बात है। बाहरी मंगल पर इनके उभार अच्छा है, लेकिन कुछ रेखाएं देखकर मैं कह सकता हूं कि जीवन काल में पुलिस थाना कोर्ट कचहरी जैसी स्थिति का सामना जरूर करना पड़ा होगा, लेकिन सब कुछ एक सीमित दायरे में। ऐसे कोई चिन्ह नहीं है कि कोई कोर्ट कचहरी वगैरह में कोई गंभीर मामले में ये फंस जाएं। ऐसे कोई भी चिन्ह दिखाई नहीं पड़ते हैं। तो अब देखते हैं इनकी सभी मेजर लाइनों को। हृदय रेखा देख लेते हैं। हृदय रेखा देखकर मैं कह सकता हूँ कि आने वाले वर्षों में जो वर्ष होगा 60 के बाद वाला वर्ष इनका ऐसा होगा कि अपनों से भावनात्मक रूप से आहत होंगे ये, जिसको बहुत ज़्यादा प्रेम करते होंगे। पुत्र, संभवतः पुत्र से ही इनको भावनात्मक रूप से आहत होना पड़ेगा। पुत्र इनका यद्यपि होगा,
अच्छा होगा, लेकिन फिर भी कुछ वैचारिक मतभेद इनके जीवन में पुत्र को लेकर जरूर होंगे। और ऐसी जब होती है हृदय रेखा, तो ऐसे लोग रुपये पैसा और प्रेम व्यवहार में संतुलन बनाकर चलते हैं। रुपये के प्रति आकर्षण थोड़ा ज़्यादा जरूर होता है ऐसे लोगों का, लेकिन फिर भी रिश्ते नातों का भी ऐसे लोग ख्याल रखते हैं। माइंड लाइन मून की तरफ झुकाव है, तो बहुत बार नकारात्मक विचार भी आते होंगे अवश्य जीवन को लेकर, और विशेषकर उम्र 30 के आसपास मानसिक स्थिति में कुछ विशेष बदलाव इनके जरूर आया होगा। काम करने का तरीका बदला होगा या अपनी कुछ सोच बदली होगी। और ऐसी लाइन जब होती है तो ऐसे लोग थोड़े अनुशासन प्रिय भी हो जाते हैं, और बढ़ती उम्र के साथ थोड़े भावनात्मक, थोड़े धार्मिक भी ऐसे लोग हो जाते हैं। एक ही काम को लंबे समय तक भी ऐसे लोग जरूर करते हैं। लाइफ लाइन लंबी है लेकिन थोड़ी डार्क, तो ये संघर्ष को बताती है। ऐसी जीवन रेखा लाइफ में स्ट्रगल को बताती है। केतु जिस तरह का है, कोई पुश्तैनी जायदाद का लाभ वगैरह इनके हाथ में दिखाई नहीं पड़ता है। एक ये ऑफशूट है इनके हाथ में। ये ऑफशूट मेरे नॉलेज के हिसाब से 45 वर्ष के आसपास का है, जो इनके लाइफ का माइलस्टोन है। इस टाइम पीरियड पर कोई ज़मीन, मकान, दुकान या कोई रोजी रोजगार का नया साधन या कोई ऐसे व्यक्ति से मुलाकात जो आपके जीवन में एक माइलस्टोन हो। कहने का मतलब बहुत ज़्यादा लाभ कराए, आर्थिक लाभ कराए, ऐसा कुछ आपके गुड लक आपके हाथ में दिखाई पड़ता है 45 वर्ष के आसपास की अवस्था में। तो ऐसा कुछ न कुछ आपके साथ में ज़रूर हुआ होगा। एक धन त्रिकोण है लेकिन थोड़ा सा इनकम्प्लीट, तो रुपया पैसा आता ज़रूर है लेकिन किसी न किसी बहाने से निकल जाता है। धन त्रिकोण जब भी होता है व्यक्ति के हाथ में, तो ऐसे लोग का आय का जरिया कुछ इस तरीके का होता है कि ऐसे लोग अपनी लाइफ स्टाइल को मेंटेन कर लेते हैं। किसी के आगे हाथ फैलाने की आवश्यकता ऐसे लोगों को पड़ती नहीं है। ये एक अच्छी बात है इस धन त्रिकोण की। इनके हाथ में कंप्लीट एम का साइन है, तो भाग्यशाली हैं ये। एम का साइन जब भी किसी व्यक्ति के हाथ में होता है तो ऐसे लोग भाग्यशाली माने जाते हैं। जब भी एम का साइन होगा किसी व्यक्ति के हाथ में, तो ऐसे लोग भाग्यशाली व्यक्ति की श्रेणी में आते हैं, और इनसे जुड़कर दूसरे लोग भी भाग्यशाली हो जाते हैं। अब ये है इनका लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में समानताएं अगर देखें तो बुध फिंगर की लंबाई इस हाथ में भी ज़्यादा है, और किसी की बात जल्दी सुनते नहीं हैं ये इनके दोनों हाथ से दिखाई पड़ता है। पिता से मतभेद इनका अवश्य रहा होगा, और पुत्र से भी वैचारिक मतभेदों में टकराव होगा, ये भी इनके हाथ से दिखाई पड़ता है। जब भी एक जैसे चिन्ह और रेखाएं दोनों हाथों में हो, तो ऐसे लोग के जीवन में फिर उसके प्रभाव भी जरूर होते हैं। दोनों हाथों में एम का साइन है इनके, तो निश्चित रूप से भाग्यशाली हैं। शुक्र दबा हुआ है, सुख सुविधाओं के लिए संघर्ष जीवन में इनके बना हुआ है। कंप्रोमाइज नेचर है इनका, ये भी दोनों हाथ से दिखाई पड़ता है कि घर परिवार के लिए, रिश्ते नातों के लिए ये बहुत बार कंप्रोमाइज भी ज़रूर कर लेते हैं। सन लाइन दोनों हाथों में दिखाई पड़ती है कि अच्छी है। इस हाथ में भी सन लाइन इनकी अच्छी है, जो 50+ के बाद अच्छे नेम फेम को दिखाती है और आय के कुछ नए साधनों को भी दिखाती है। लक लाइन इनकी दोनों हाथों में चंद्र पर्वत से है, लेकिन कुछ विशेष लाभ इनको घर से दूर होकर और शादी के बाद भी नहीं मिल पाया है। ये भी इनके दोनों हाथों से दिखाई पड़ता है। ये रेखाएं, इन रेखाओं के अच्छे फल इनको ज़रूर मिलेंगे। ये तरक्की की रेखाएं हैं। ये बेशक संघर्ष भी होता है, क्योंकि आगे चलकर रेखाओं का स्वरूप अच्छा नहीं है, लेकिन ये रेखाएं संघर्ष के साथ धन लाभ कराती हैं, और ये उम्र भी 50+ वाली दिखाई पड़ती है। तो इनका क्वेश्चन था कि आगे की लाइफ कैसी होगी, तो इनके दोनों हाथ को देखकर मैं कह सकता हूँ कि आगे की लाइफ इनकी सेटिस्फाइड है। कहने का मतलब जो संघर्ष इन्होंने जीवन भर करा है, उस संघर्ष को ये आगे चल के याद भले ही रख सकते हैं, लेकिन इनका समय आगे आने वाला टाइम जो है वो ठीक ठाक है। इस लिहाज से
बहुत ज़्यादा रुपया पैसा बेशक नहीं होगा, लेकिन आप एक साधारण जीवन ज़रूर जी पाएंगे। स्वास्थ्य से संबंधित समस्या दिखाई पड़ती है आपके हाथ में, क्योंकि आपकी ये बुध रेखा जो है, स्वास्थ्य रेखा, ये टच कर रही है लाइफ लाइन से। तो ऐसी स्थिति में इस उम्र पर आपको शुक्र से संबंधित बीमारियां ज़्यादा प्रभावशाली होंगी। इंटरनल पार्ट से संबंधित रोग या शुगर, बीपी, इस तरह की समस्याएं आपको या आपके लाइफ पार्टनर को होगी और वह आजीवन परेशान करेगी। तो दोस्तों, यह था इस हाथ के विषय पर मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।